अब उसके बाद में आप सीधे या तो वीरासन में बैठिए। वीरासन का मतलब है दोनों पैर पीछे मुड़ करके ऐसा बैठिए, या सुखासन में बैठिए। मगर वीरासन में बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस नमाज पढ़ते हैं मुसलमान, उसको वीरासन कहते हैं। सीधे बैठिए। आप एकदम से पेड़ जितने ऊंचे उठते हैं उतना शरीर आपका ऊंचा उठना चाहिए। बस अभी ले नहीं आप। समस्त चैतन्यम साम पूर्वाथास्मानम सतिता पूर्वाथास्मानम सकृते कल्याणम पूर्वाथास्मानम सतुभ्यम संवर्धे। सा चैतन्य सा मेरा सारा मृत्यु और मृत्यु सा उसमें कहा दीक्षायाम मृतमस्तु थे। हमारा सारा जीवन और जीवन के छल, जीवन के झूठ, जीवन के कपट समाप्त हो सके, हम एक शुद्ध निर्मल चैतन्य बन सके। उस अग्नि को स्थापन करते हुए समस्त शरीर को उस ब्रह्मत्व अग्नि के माध्यम से जलाने की क्रिया कर सकें। ब्रह्मांड दीक्षा का ये प्रथम पार्श्व है और दोनों हथेलियों को रगड़ करके उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। मगर इस बात का ध्यान रखें कि इन हथेलियों को इतनी ताकत के साथ, इतनी फोर्स के साथ रगड़ें कि इसमें से चिंगारी निकलनी चाहिए और आपकी चिंगारी मुझे दिखनी चाहिए। ऐसा तो कुछ होगा नहीं आपका, और ऐसा करने से भी कुछ नहीं होगा। बहुत तेजी से साथ ऐसे रगड़ना पड़ेगा, और ऐसा ये हाथ जलने चाहिए, फफोले बनने चाहिए। अगर हाथ जल भी जाएंगे तो मेरे पास बर्नल पड़ा है, मैं लगा दूंगा, वो घबराने की जरूरत नहीं है। मगर आपका दोनों हाथ लगे और फिर मैं जहां अपना हाथ लगाऊं वहां अपना हाथ लगाएंगे। इसलिए पूरे शरीर को शुद्ध और पवित्र दिव्य चेतना युक्त बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। साम पूर्वाथास्मानम सतिते, और ताकत के साथ, फोर्स के साथ, दांत भींचे हुए, चेहरे पर एक कठोरता भाव और ताकत के साथ होना चाहिए आपके साथ। सा दीर्घा युद्धाय बलावतिसा पूर्वा अथास्मानम सकृते कल्याणम प्रणता वृद्धि सा पूर्वा अथास्मानम स चैतन्यम परिपूर्णताम अथो जीव सर्वदा सतम्मा दीर्घो सा पूर्वा अथास्मानम सा चैतन्य सा कृते बस सिरो ताद्यम संवर्धते। इन लक्षणों से तो कुछ जल नहीं सकता। जिस प्रकार से आप हाथ मल रहे हैं, ऐसे तो मुर्दे भी आपसे ज्यादा तेज हाथ मल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे समझना, चिंगारी तो पैदा बहुत आसानी से हो सकती है, इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं। अग्नि पैदा नहीं हुई दोनों हथेलियों को रगड़ने से, तो कैसे चलेगा। साम वापिस साम पूर्वा साम चैतन्य सा पुरुषी कल्याणम सा पूर्वा अथास्मानम सकृते। आंख में जोर लगा करके चेहरे पर दृढ़ता, कठोरता आनी चाहिए। साम पूर्व से अथास्मानम सा दीर्घ तो सही पूर्वा अथास्मानम सा चैतन्य सा पूर्वा अथास्मानम सा दीर्घ युत्वाय बलाय जाता है साम अथो जीवस्तम सा दीर्घो अथास्मानम सा चैतन्य साम ललाटे स्थापयामि नमः। सा पुनः सा पूर्वा अथास्मानम सा चैतन्य। ऐसा कैसे होगा, क्या होगा इससे। ओम तेजस्वी सा चैतन्य साम परिपार्श्वे साम दीर्घा युद्वाय बलाय वर्चस्वजात्वाय सा अथो जीव सर्वदा सतम सा पूर्वा अथास्मानो स चैतन्य परिपूर्ण सा पुरुषै मुखे स्थापयामि नमः। मुंह पर, आपकी ग्रीवा पर होगा। बहुत तेजी से हाथ मलने पड़ेंगे और आपकी चिंगारी मुझे आनी चाहिए। सा दीर्घो अथास्मानम सा कृते कल्याणम पूर्णता पूर्वा सा चैतन्यम दीर्घ अथास्म सा पूर्वा अथास्मानम कृते कल्याणम पूर्णता वर्धे सा पूर्वा अथास्मानम सा चैतन्य। और तेजी से थोड़ा दीर्घ अथास्म पूर्वा अथास्मानम सा चैतन्य पूर्वा समृद्ध पूर्वा समाधि सा पूर्वा अथास्मानम सा ग्रीवायाम स्थापयामि नमः। आग मल ले। मक्खी बीच में अगर रह जाए 15 मिनट तक भी तो मक्खी का कुछ बिगड़ नहीं सकता, और शरीर को आप तकलीफ दे नहीं सकते, और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये सब तीनों बातें एक साथ सही है, क्योंकि शाम तक भी हो जाएगा तो मुझे तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा आपका। इसलिए अच्छा है 10 मिनट में अपना काम निपट जाए। स चैतन्यम परिपूर्ण साम अथास्मानम स कल्याणे पूर्वासमानम स चैतन्य अब से पूर्वा आविर्भूतम इखेत वोर जित्वाम भाय वसदेव वो सविताम प्राग प्रतिश्रेष्ठ मायक्रमणापिया इंद्राय भागम प्रमामा श्रीष्टमान गसगु सद्रुवा अस्मिन् गोपतोस्याम तब वीर यजमान से पसुन पाई सा चैतन्य सा पूर्वा अथास्मानम शक्तिते कल्याणम प्रणता सा पूर्व साधमान सा तेभ्य साम वक्ष संस्थापयामि नमः। पुनरु सा दीर्घा युद्वाय बलाय साधुमान सा चैतन्य सा दीर्घो युद्वाय बलाय वर्चस्वती अथास्मानम सा चैतन्य कल्याणम प्रणता वर्धे सिद्धे कुंभोजमा चैत्य पूर्व अथास्मानम सा चैतन्य कल्याणम बा पूर्व अथास्मानम दीर्घा युद्वाय से पूर्व से सा दीर्घा तब्यम सामधि अग्नि स्थापयामि नाभु स्थापयामि नमः। नाभि पर दीर्घ युत्वाम पराथास्मानम सा चैतन्य कल्याणम प्रणतार्थे पूर्वाथास्मानम सत बेसा पूर्वा अथास्मानम सकृते कल्याणम कल्याणम अपांते पूर्वाथास्मानम चैतन्य सा दीर्घ से पूर्वाथास्मानम सा दीर्घो अथवा सा पूर्वा अथास्मानम सकृते कल्याणम प्रणतार्थे से पूर्वा अथास्मानम सा दीर्घो साम पादयो नमः। दोनों जंघों पर
नमः संताम पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्य सा पूर्वा अथास्मानं कृते कल्याण सा पूर्वा दीर्घौ यत्वाय बलात् सा पूर्वा सा स्मानं सा दीर्घौ सा सतम सा दीर्घा सा कल्याणं प्रणताते पूर्वा सा चैतन्य सा दीर्घो सा पूर्वा अथास्मानं सा पूर्वा अथास्मानं पादयोः दोनों पैरों पर स अग्निम अग्निम आवाहयामि अग्निम आवाहयामि पूर्वातस्मानं सा चैतन्य सा अथास्मानं सा दीर्घो यत्वाय बलात् सा पूर्वा सा चैतन्य सा पूर्वातस्मानं सा दीर्घा सा पूर्वा सा स्मानं कल्याण कंठा पूर्वातस्मानं सा चैतन्य सा पूर्वातस्मानं सा दीर्घो सा पूर्वा सा सीधा सा बाहु व्यम संपत्ति दोनों बाहों पर। और इस बार और तेजी के साथ पूर्ण अग्नि को स्थापन करते हुए, देवत्व अग्नि को स्थापन करते हुए सा ईवायाम पूर्वातस्मानं, रुकेंगे नहीं आप, बिल्कुल तेजी से साथ और तेजी के साथ और तेजी के साथ। क्या कर रहे हो तुम तो ये और चैतन्य पूर्वा आधास्मानम सकृते कल्याणम पंडा सा पूर्वा आधास्मानम अग्निदूतम वायुते पूर्वा आधास्मानम सा चैतन्य कल्याणम पूर्वा आधास्मान सा दीर्घा सा चैतन्य पूर्वा आधास्मानम सकृते कल्याणम प्रताप पूर्वा समरि सा चैतन्य पूर्वा आधास्मान कल्याणम पूर्वा समरि सा दीर्घो सा पूर्वा समरि रहा अथास्मानम सा चैतन्य तुम्हारी पूर्वा आधास्मानम। थोड़ा करते रहिए, पूरे तेजी से साथ करिए। और तेजी के साथ थोड़ा का पूर्वाधास्मानं साकृते कल्याण पूर्वाधास्मानं साकृते कल्याण पूरा अधास्मानं साधिते तभ्यं पाम पूरा समस्त देहेभ्यो नमः। समस्त शरीर पर दीर्घो अधास्मानं सा चैतन्यं परिपूर्ण सान पूर्वा अग्नो सा पूर्वा अधास्मानं अग्निं सा पूर्वा अग्निं दूतं पूर्वदेव अविवाहं पूर्वे देवाम आसाम दयाधिया समस्त चैतन्यम जीवम सा आवाहयामि समस्त देव सा पूर्वा अर्थात मन शुद्धिं प्राण शुद्धिं आत्म शुद्धिं सा देवायामि सा समस्ते कल्याण मम रुद्र श्रीमती ब्रह्मादि में ब्रह्मज्ञान प्रथम पुरस्कार ऋषि वरसुचोगे आभा साम पूर्वतम संपत्ति नाती कल्याण तथ्यम संपत्ति। अब आप हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल ताटक करते हुए आंखें बिल्कुल मेरे सामने दृष्टिपात रखते हुए हाथ आपके जुड़े रहेंगे और बैठेंगे जैसा बैठे थे आप उसी वीरासन में बैठेंगे और हिलेंगे नहीं। आपके शरीर के बाएं भाग में फेफड़े, दो फेफड़े, एक फेफड़ा है, दूसरा फेफड़ा, ये लेफ्ट में जो फेफड़ा है यहाँ पर बिल्कुल मध्य में हृदय है। आप दोनों हाथ जुड़े हुए हृदय के पास होने चाहिए, न चेहरे के पास न नीचे नाभि के पास, बिल्कुल वहाँ पर आपके हाथ होने चाहिए और आंखें बिल्कुल आपकी खुली होनी चाहिए, पूरी खुली हुई होनी चाहिए पूर्णता के साथ। ऐसा कि आपकी आंख फटी हुई हो, बस इतना खुला हुआ होना चाहिए। आंख को देखना नहीं है, आंख को पूर्ण रूप से खोल देना है, पूरी खिड़की को खोल देना है। जहां आप ताटक करते हैं, ताटक करने का मतलब है कि आंख बिल्कुल स्पष्ट क्रोध मुद्रा में जिस प्रकार से आदमी देखता है उस क्रोध मुद्रा में ब्रह्मांड दीक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए क्रोध मुद्रा बताएगी, वीरासन और क्रोध मुद्रा। बिल्कुल आंख बिल्कुल साफ निकली हुई, बिल्कुल तेजी के साथ, जैसे लपक करके, जैसे आप गुस्से में होते हैं किसी को गुस्सा मारने के तैयार होते हैं तो आंख कितनी खोलते हैं और किस तेजी के साथ खोलते हैं, अपनी आंख को कितनी तेजी के साथ फेंकते हैं, उस तेजी के साथ आंख मेरी तरफ फेंकते हुए बिना हिले डुले। आप कहते हैं कि मुझे देवताओं के दर्शन नहीं होते, मैं आपको बताऊंगा आप दोपहर तक शाम तक अगर आप ध्यान से जाएं बिल्कुल देवताओं के दर्शन कैसे नहीं हो सकते यदि आपकी आंख पूर्ण रूप से, मैं जो दूं वह पूर्ण रूप से खुली हुई आंखों के माध्यम से प्राप्त करने की क्रिया करें। हो सकता है आपकी आंख बहुत छोटी हो और हो सकता है उसमें से बहुत कम प्रवेश कर सके, मगर आंख खुली हो पूरी और क्रोध मुद्रा हो। मैं फिर आपको बता रहा हूँ क्रोध मुद्रा होनी चाहिए। और तीसरी बात भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल क्रोध में जैसा लाल सुर्ख चेहरा हो जाता है गुस्से में और एकदम से आंख खुली हो जाती है, उस प्रकार की स्थिति आपकी बननी चाहिए। मिलेंगे नहीं और जब तक मैं मंत्र बोलूं तब तक मेरा शक्ति प्रवाह होगा और आपके पूर्ण रूप से जितना ज्यादा आंख खुल सकेगी उतनी ज्यादा शक्ति उसमें ट्रांसफर हो सकेगी, क्योंकि छोटी खिड़की में से बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, जा नहीं सकती और आंख आपकी फटेगी नहीं, इस मैं विश्वास दिलाता हूं। मगर होनी चाहिए पूर्ण खुली हुई क्रोध मुद्रा होनी चाहिए और अभी तक मुझे आपकी क्रोध मुद्रा दिखाई दी नहीं, ऐसा क्रोध मुद्रा।
ओम पूर्वा सतां सास्ते पूर्वा तस्मानं सा चितिन साइके दूर जित्वाम भाव सदैव व सविदाम प्राप्त से समाय क्रमण आप यंद्रा वागमदाना और थोड़ी खोलिए इके त्वाम पूर्वा तस्मानं सा चितिन दे सा कल्याण पुंडावते सा दीर्घो अथवा सम चितिन्यु सा कल्याण पुंडावते पूर्वा तस्मानं सा चितिन अथास्मानं सा सतै सा दीर्घा अथवा सा पूर्वा अथास्मानं सा चितिन सा पूर्वा अथास्मानं कृते कल्याण पूर्व से दीर्घा अथास्मानं सा पूर्वा सम दीर्घा के नाम दी पूर्वा सा क्रम दीर्घा से पूर्व सम दीर्घा सा कल्याण पूर्व सम दीर्घा दी पूर्व उपसन सा आंग काम सा पूर्व सम से अंग 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 इंग इंग से पूर्व समझे क्रीं 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 काल का पूर्व समझे अंग सा पूर्व समझे आप पूर्व समझे सा चैतन्य सा दीर्घा से पूर्वा सा स्वाम सा दीर्घा तो बला से सुपदास प्रास सा तो सा पूर्व समझे पुरुषोत्तम भानम से पूर्वा रास मानम क्रांति के शाम श्री सु ओम का रूप ने जन 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 जमरानी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी देवानी अंग सा पूर्वा रास मानम सा कृते कल्याण प्रताप से दीर्घा सा पूर्व समझे शाम सोम साप निशा दिवानी सा मंत्र साप तेजस्वितम सा प्राण सा चैतन्य सा जागृत सा त्रोटे सा स्फोटे सा दीर्घा सा ब्रह्मांड स्फोटे सा चैतन्य सा जागृत सा कृते सा कल्याण अभास मानम सा दिदे पूर्वाधा मानम सा दीर्घो सा पूर्वाधा मन सा दिदे पूर्वाहा सा सदाम सा दीर्घा से पूर्वा रास मानम सा कृते कल्याण कल्याण पूर्व समान सा मम समस्त शिष्य नाम सा पूर्वा अर्थात मन ब्रह्मांड दीक्षा याम था पूर्वा दीर्घो सा वदाम सा क्रोधा क्रोध मुद्रायाम सा पुरुषा अथास्मान सा चितनी आत्मा से पुरुष सा बगलाम शिव सा पुरुष चिन्मस्तान सा पुरुष अथास्मान धूमावती सा पुरुष समस्त देवी देवता भ्यो सा पुराता इंद्रवर्ण यम कुबेर सा वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि गणा पुलस्त्य सा दीर्घो अथास्मानम सा दीर्घा अथास्मानम सा पूर्ण ब्रह्मांड रूपेण सा नेत्र रूपेण सा चैतन्य प्रगुणा सा मानि सा कृते कल्याण पूरा अथास्मानम सा दीर्घा अथास्मानम सा सा पूर्वा से पूर्वा अथास्मान चैतन्य सा दीर्घो सा पूर्वा अथास्मानम कृते सा पूर्वा से सा चैतन्य सा कृते अथास्मानम धाम दीन पूर्वाधर्म धाम दिशा पूर्वा साम बम बम्बा पूर्वसम श्री ब्रह्मराजी भ्राम श्री पूर्व वेदी फेत कालिनी सब से अदासन ब्रह्मा ब्रह्म से पूर्वसम श्री भ्राम भ्रूम रासम श्री मम्म से मृणालिनी मुद्राणी रुद्राणी कपालिनी आदि पूर्व अथास्मानम सा चैतन्य सा जागृसा रूपा अथास्मानम सा कृते कल्याणम प्रणता सा पूर्व अथास्मानम सा कृते सा चैतन्य परिपूर्ण सा पूर्व अथास्मानम सा कृते सा दीर्घो अथास्मानम सा चैतन्य परिपूर्णता मस पूर्व अथास्मानम सा चैतन्य सा अवसरी आवायामि भ्रापुरे मथास्मानम सा कृते कल्याणम भ्रापुर अथास्मानम चित्ते साम दीर्घो अथास पूर्व अथास्मानम सा पूर्व अथास्मानम सा दीर्घ दीर्घ होता है पूरा रात मानव सचिन ने पूरा दिवाजुराधम सा धाम धाम पूरा रात मानव सकते पूरा सा पूरा समझी काम प्रेम पूरा मंगल सा समझी कं काल से कंकाल पूरा गंगम सुंदरी गंग गंग गंगा पूरा समझी सा दीर्घ होता है वेग प्रवाह सा पूरा समझी काम पूरा संजन सिंचालिंग सा दीर्घ होता जान जम जम भ्रम दी जमराजनी भ्राम ड्रीम भ्रू साप समन सा चैतन्य कृता कल्याणम भ्राम ति पुते अथास्मानम सा कृते सा कल्याण पूर्णता प्रणता वृद्धा सा सीरा अथास्मानम सा चैतन्य साम पूर्वा अथास्मानम सा ते सा दीर्घो अथास्मानम सा दिते अथास्मानम सा कल्याण पूर्वा दादा विकल समते सा चिन्ह सा पूर्वा अथास्मानम सा दिते अथास्मानम सा दीर्घो अथास्मानम बिंसना पूर्वा साम से दीर्घा तो तुमते मां पूर्वा अथास्मानम सा दिते तुभ्यम साम पूर्वा अथास्मानम कृते मां मम शिवसेना पूर्वा अथास्मानम सा चिन्ह सा अथास्मानम कृते कल्याण पूर्वा तुभ्यम मां पूर्वा अथास्मानम सा चितन्य परिपूर्णताम पूर्वा अथास्मानम सा दीर्घ सा दिते जांग दी पूर्वा अथास्मानम सा पूर्व मान भ्राम तीन भ्रू सब दंडम धम धम सा पूर्व समझ जाने धाम भ्रू अथास्मानम सा चितन्य कल्याण करती सा आहा सा पूर्व समझानी भ्राम 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 सा पूर्व समझ माम रक्षम करती कंकाल में सा खेती सा कंगानी पुतम तुभ्यम सा पूर्वा अथास्मानम तुभ्यम सा कृते मेरे को मां समस्त नाम सा चितन्य सा जगले सा पूर्व विस्फोटय जागृत त्रोट दीप्त सा श्री ब्रह्मांड दीक्षा याम पूर्वा अथास्मानम सा चितन्य सा तुभ्यम सा पूर्वा अथास्मानम तुभ्यम संपर्दते दीर्घो उदासाम पूर्व नेत्र बंद कर लीजिए और नेत्र बंद करके जो कुछ दिखाई दे आप हिले नहीं, बिल्कुल निश्चिंत निर्विवाद से बिल्कुल अपने आप को निश्चल बनाए रखिए। शांतिरंतरिक्षुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोपदय शांति वनस्पतया शांति विश्वे वेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति 3 बार ओम की उच्चारण करेंगे सर इसी आसन में। हरि ओम।
हरि और आके आज ब्रह्मांड हरि पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णतां पूर्णाथास्मानं पूर्णेशां कृत्यं संवर्धते। ये ब्रह्मांड दीक्षा आपके जीवन के सारे अंदर के तंतुओं को और उस अग्नि को अपने शरीर में ही स्थापन करते हुए, उस अग्नि को अपने शरीर में पूर्ण रूप से उस पाप ताप को जलाते हुए, जिस प्रकार से हमने इस ब्रह्मांड दीक्षा को अपने हृदय उतारा है, ये पूर्ण मंत्र फुल स्केप के 22 पेज में आता है। 22 पेज को एक सांस में बोलने की क्रिया ब्रह्मांड मंत्र के माध्यम से हो सकती है। प्रत्येक इस प्रकार का उच्चारण एक साथ एक स्वर में इस प्रकार से बोलने की क्रिया के लिए अत्यंत प्राण चेतना प्राणवायु की आवश्यकता होती है। मगर आप लोगों को चाहिए कि आप तो श्रुत हैं, स्मृति तो नहीं है, और आपके पास ऐसी धरोहर रहनी चाहिए। इस प्रकार के मंत्र समाप्त हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी इन मंत्रों को नहीं सुन पाएगी, आने वाली पीढ़ियों के पास ये मंत्र होंगे भी नहीं, आने वाले गुरुओं के पास भी ये मंत्र नहीं होंगे। मगर इस प्रकार के टैप अगर आपके पास सुरक्षित हैं इन मंत्रों के, इस दीक्षा के भी, इससे पहले की जो दीक्षा दी है, जो आपको मैंने उस दिन प्रयोग करवाया था, उस मंत्र को भी यदि आपके पास धरोहर है तो आपके पंडितों के लिए, आपके ज्ञानियों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके संबंधियों के लिए, और रोज सुबह यदि आप उस टैप को, इस मंत्र को सुनेंगे तो अपने आप में पूर्ण नित्य दीक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ये अपने आप में इतना तेजस्वी, इतना उग्र, अपना चैतन्य मंत्र है कि बहुत कठिनाई से प्राप्त हो सकता है। आप इस प्रकार के मंत्र को अपने घर में संजो करके रखने लायक है। इसलिए नहीं कि मैंने ये मंत्र का उच्चारण किया, इसलिए कि इस पृथ्वी पर दूसरा मंत्र इस प्रकार का उच्चारण कर ही नहीं सकता। ये भी गारंटी की बात कह रहा हूं। दीक्षा क्रम के आज पूरा दिन, जब आपने ब्रह्मांड दीक्षा ली, मस्ती के साथ पूरा दिन व्यतीत करना है। किसी प्रकार की भय, घबराहट, चिंता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दीक्षा के दक्षिणा के बदले में मैं आपके भय, आपकी चिंताएं, आपकी परेशानी अपने ऊपर लेता हूं। आप चिंता मत करिए, आप निश्चिंत क्योंकि चिंताएं मुझे व्याप्त होती नहीं और चिंताएं मेरे पास आती नहीं। बिल्कुल आनंद और मस्ती के साथ एक एक क्षण को मैं जीता हूँ, मस्ती के साथ जीता हूँ। मैं आपको वही शिक्षा, वही ज्ञान, वही चेतना देना चाहता हूँ कि चिंताएं आपका कुछ अहित कर ही नहीं सकती, संभव नहीं है। जीवन को एक अजीब तरंग में, एक अजीब तरंग में, एक मस्ती में छलछलाते हुए एक समुद्र की तरह आपको व्यतीत करना है जीवन और जीवन के एक क्षण, क्योंकि कल इसका एक और उत्तरार्ध जो कायाकल्प प्रयोग है वह प्रयोग संपन्न होगा। तब तक आप बिल्कुल ऐसा घिसटते हुए, रोते हुए, मरते हुए, झिझकते हुए, परेशानियों के साथ व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके साथ मैं हूँ और मैं का मेरा ज्ञान, तो फिर आपको चिंता करने की, विचार करने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी हर क्षण और हर चिंता के साथ मैं पास में खड़ा मिलूंगा, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। और आज अभी इस प्रवचन के बाद प्रारंभ होने से पूर्व निर्मोही जी ने कहा कि एक इस प्रकार का रथ हम पूरे भारतवर्ष में घुमाएं, तो ये चैतन्य रथ, या इसका नाम हम कुछ दें, निखिलेश्वरानंद रथ, या ये रथ प्रत्येक प्रांत में आप आमंत्रित करें। वहाँ पर भूल चूक भी नाम सिमल का नाम नहीं लेने को जरूरत नहीं है, भूल चूक भी मुझे गले में हार नहीं पहना है, मगर ये संस्था, ये चिंतन, ये विचार, ये हमारे जो मंत्र है, ये धारणाएं, ये सुरक्षित रह सके। आप गर्व से कह सकें कि मैं उनका शिष्य हूँ, आप गर्व से कह सकें कि मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है, आप गर्व से कह सकें कि मेरे पास ऐसा एक प्राण चेतना युक्त गुरु है जिस पर हमें गर्व है, और वह गर्व अपने आप में आज भी मैं पूरे
हिमालय को अगर छाना है, विचरण किया है सन्यासी जीवन में, तो आप कल्पना कर सकते हैं ग्रस्त में रहते हुए भी मैं बिल्कुल इतना निर्भीक और निश्चिंत रहता हूँ, प्रहार करने की क्षमता रखता हूँ, बोलने की क्षमता रखता हूँ, तो कल्पना करते हैं कि मैं एक सन्यासी जीवन में कितना उग्र और कितना व्यक्तित्व रहा होगा। मगर मैंने कभी चिंता की नहीं, कभी कोई भय, कोई आशंका, कोई दुख हो, कोई परेशानी मेरे सामने आई नहीं, आ ही नहीं सकती। इसलिए नहीं आ सकती कि जीवन को प्रत्येक क्षण को जीने की मैंने कला सीखी थी। जो भी क्षण जिए मस्ती और तरंग के साथ जिए, अपने दमखम के साथ जिए, अपने मंत्रों, अपने साधनों के माध्यम से जिए। इससे भी बड़ी बात कि मेरे गुरु मेरे साथ में थे। जो गुरु मेरे साथ में मेरे गुरु हैं, वो परंपरा आपके साथ भी है। इस रथ के माध्यम से आपके घर में गुरु आ रहे हैं, मैं खुद आ रहा हूँ, ऐसा जब आपके यहाँ 1 अक्टूबर से तो शायद हरियाणा में ये घूमेगा और उसके बाद में निर्मोही से कर लीजिए कि नवंबर में MP की यात्रा करें या UP करें, दिसंबर में कहाँ यात्रा करें, मगर वह पूरा रथ जो कि आपका दिया हुआ है, आपके पैसों से, आपके प्रयत्नों से बना है, उसमें बस सारा विचरण करें और उसके घर में जाकर के रुके जो इस संस्था के लिए। और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपने अपने खुद के लिए, पत्नी के लिए 300 रुपये की साड़ी और महीने के 8 रुपये का भोजन तो आप करते हैं। होटल में जाते हैं तो एक टाइम का लंच या एक टाइम का डिनर ले तो 300 रुपये खर्च कर लेते हैं। मगर मुझे आप सिर्फ इतना सा प्रश्न उत्तर दे दीजिए कि जिन प्राणों से और जिन मंत्रों को जीवित रखने की आप चाहते हैं, उस संस्था के लिए आप साल में कितना खर्च करते हैं? 5 पैसे भी नहीं। और अगर संस्था के लिए आप 5 पैसे भी खर्च नहीं कर सकते तो जीवन का कोई मकसद, कोई प्रयोजन है भी नहीं। ग्रस्त के लिए खर्च करना जरूरी है, मगर संस्था के लिए भी हमारा चिंतन होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। संस्था आपकी वजह से पनपती है, इसलिए जिनके घर में भी रथ रुके वो कम से कम स्वयं पत्रिका के 11 सदस्य बनाए और आमंत्रित करें कि मेरे घर में आकर रथ रुके। शाम को उन सब गुरु भाइयों को, आपके शहर में जितने गुरु भाई हैं उन सबको बुलाएं। शाम को भजन कीर्तन हो, उनका प्रवचन हो, टैप हो, और उसके बाद में उस रथ का पूर्ण रूप से अभिनंदन करें। गुरु को अपने घर में स्थापन करें, उस दीपक को अपने घर में स्थापन करें। जो वहाँ मूर्ति, उसमें निखिलेश्वरानंद की मूर्ति के चित्र है, उसको अपने घर में उसका पूजन करें। और वह गुरु पूजन निश्चित रूप से केवल मूर्ति नहीं है, मैं स्वयं आपके घर में उसमें क्षणा रहूँगा, ये इसका उदाहरण होगा। और आप पूछेंगे कि इसका क्या प्रमाण है कि आप मेरे घर में आए? इसका प्रमाण ये होगा कि अगर वह चित्र आपके घर में लाते पूरे घर में सुगंध फैल जाए तो समझ लेना चाहिए कि मैं आपके घर में आ गया। यह तो सौभाग्यशाली व्यक्तियों के घर ही जा सकता है। गुरु को अपने घर में बुलाना बहुत आसान काम नहीं होता। मैं कभी किसी के यहाँ भिक्षुक बन करके और ब्राह्मण बन के गया ही नहीं, संभव ही नहीं है। पर फिर भी जहाँ शिष्यों के हृदय में स्थापन हो तो घर भी मेरा ही है। आप मेरे हैं, मेरे प्राणों के अंश हैं, मेरी चेतना के अंश हैं, मेरी जिंदगी के अंश हैं। और मैं शायद अपनी ज़िंदगी में जितना आप लोगों से प्यार करता हूँ उतना तो अपने आप से भी प्यार नहीं करता हूँ, उससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप निर्मोही से मिलकर के अपने प्राण की सारी रूपरेखा बनाएं और थोड़ा आलस्य छोड़ें, थोड़ा स्वार्थ छोड़ें। जो कुछ भी आप बना रहे हैं, चाहे अट्टालिका बना रहे हैं, चाहे मकान बना रहे हैं, चाहे महल बना रहे हैं, चाहे व्यापार बना रहे हैं, वो बन जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर मैं आपके साथ हूँ तो फिर उसमें नुकसान नहीं हो सकता। मगर आप एक बार चेतना जागृत करें प्रांत में, मैं आपको फिर एक बार ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ और मैं आपको बुला सकता हूँ।